बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 14 अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठ भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यह कैसे आए हैं? मेरी योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भक्ता भोगता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा वह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दीप अद्भुत और सब सर्वणमयी हैं। मैंने वह पार्वती के साथ शीतल शंकर जी को देखा, जो सर्वज्ञा सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्रा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। वह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्य इंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समिधि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समूह दिखाई। उस देख कर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे सरवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और घुत लोक, पर्वत, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रतन आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रतन ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है।
तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। आदि ऐसा रतन कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उसकी सर्वज्ञ सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदर मैंने आज तक नहीं देखा। शंकर से बढ़कर समुद्री वन दूसरी कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। शिव हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता महात्म्य की जय। श्रीमद्भागवत गीता 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहित हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गैया सावन में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्बल और भूप। मुड चतुर सम जानते वे जर सम धनवान, ऐसे समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इमी 5वां अध्याय में कहते हैं भगवान, योगर समरदर्शिता सम पांडो तू जान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यासी योग। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इसमें मैं अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म श्री श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कुंती, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुखी एवं दुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी संख्याएं और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख अज्ञानी है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठी एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। हे धनुधर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है।
समरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। अंत उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहता है वैसे ही वह पानी भी वासना से निर्लिप्त रहता है। हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता ना मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहता है, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी है। हे पार्थ, वह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं ना किसी से पुण्य करता हूँ और ना किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित हो पाप करता है। जो प्राणी मुझे निर्लिप्त और ईश्वर को नया समझता है उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी जन भी निर्लिप्त हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीव के प्रति सद्भाव है वह समदर्शी पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अंत ऐसा ही प्राणी विषय भोग को त्याग कर आत्मा का सुख भोगता है। वह इंद्री को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं। हे अर्जुन, जिन ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उनका जन्म पूर्ण नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंत ज्योतिष ही प्रकाशमान है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो सृष्टिगत प्रपंच से विमुख होकर इंद्रियों को वश में करके भोगों के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण और अपना आयु को अपने अंदर समाकर मन, विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्मा का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है वह आत्मा स्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण का 5वां अध्याय का महात्म। विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी संगति अच्छी नहीं थी। अंत उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। वह दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उसे वहां के राजा के वहां नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसा ही उसे स्त्री मिली। पहले तो उसने
स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन उसकी स्त्री ने उसको विष दे दिया, मरकर उसे गिद्ध योनि में जन्म लिया। बाद में ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की योनि में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा कि हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा कि हे प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारणवश तोती की योनि में आई? तोती ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारते पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने उसे विष देकर मार डाला। जब मेरी देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोग कर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा कि तूने तो अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप वहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी, तभी वहां गिद्ध वहां आया। गिद्ध उसे पहचान कर मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक और हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। जहां तोती गिरी थी वहां कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अधर्म देह को छोड़कर उन्होंने देव देह पाई। आकाश से विमान उतरा, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ की ओर चल दिए। बैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने धर्मराज से पूछा कि महाराज, हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ जो हमें सतगति मिली? तब धर्मराज ने कहा कि साधु की खोपड़ी में भरे जल के प्रभाव से तुम्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि वह साधु गीता के 5वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय का महात्म बड़ा प्रभावशाली है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम पटरानी। जाके पत्र मजीरी, कोमल श्रीपति चरण लिपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी।
धूप दीप नैवेद्य आरती पूरन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 भोजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। जय मेरी तुलसा माता की जय, मेरे जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो मेरे कान्हा की जय हो। जय हो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्ति दो भक्ति दो, ज्ञान दो ज्ञान दो, मुक्ति दो मुक्ति दो, सागर में बहुत सागर से पार करो हे मेरे कन्हैया।